और भगवान जा रहे हैं चित्रकूट की ओर, और चित्रकूट चित्त चारु पवित्र चित्त ही चित्रकूट है। इसका अर्थ है कि अगर हम धर्म व्यवस्था को स्वीकार करते हुए, विधि निषेध का पालन करते हुए अपने जीवन को धर्ममय बनाएंगे, तभी हमें चित्त की पवित्रता प्राप्त होगी। यह संदेश है भगवान श्री राम। आगे बढ़े। अब गांव वालों ने देखा इतने सुंदर पथिक तो आज तक नहीं देखे। गांव की देवियां इकट्ठी हो गई। कुछ देवियां बोली, एक बात है, यह अपने आप प्रकट हुए, इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। एक कहीं ये सहज सुभाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। तो दूसरी देवी ने कहा, तुमने कैसे समझ लिया कि इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया? वो बोली, इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी दुनिया में बनाया है उसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कमी रह ही गई। कोई ना कोई कमी रह ही गई, पर इनमें कोई कमी नहीं है। कल्प वृक्ष सबकी कामनाएं पूरी करे तो उसे वृक्ष बना दिया। समुद्र के पास अनंत जलराशि तो उसे खारा कर दिया। रूख कल्प तरु सागर खारा। चंद्रमा इतना सुंदर तो घटने बढ़ने का रोग और कलंकी, जय सचकीन सरुज सकलंका। ब्रह्मा जी की बनाई हुई कौन सी ऐसी चीज है जो पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, कोई ना कोई कमी। अच्छा, कितने ही बहुत बढ़िया स्वर्णकार हो, सोने के आभूषण बनाए पर बिना खोट डाले आभूषण बना ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने ये दुनिया बनाई तो चाहे जितने गुणों से भरी हो, पर दोष की खोट डाले बिना बनी नहीं है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। ये है ही तो लेकिन इनमें कोई दोष नहीं है, इसलिए लगता है कि ये ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं है। अच्छा, एक बात है, अगर ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं है तो ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई दुनिया में कैसे आ गए? दूसरी देवी बोली, इसकी कहानी अलग है। इनको देखकर ब्रह्मा जी इन्हीं के जैसा कोई और बनाने लगे। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनाव लागा। इनके योग बनाने लगा, पर कीन बहुत श्रम एक न आए। बहुत श्रम किया और जब एक भी तरह से बना नहीं सका तो ईर्षा हो गई, और ते ही ईर्षा बन आनी दुराए। उस ईर्षा के कारण वन में आके छिपा दिया कि इनको कोई देखे ही नहीं, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी कि इनकी जैसा हम बना नहीं सके। तो तीसरी सखी बोली कि ब्रह्मा है तो बड़े चतुर, लेकिन छिपाना नहीं आया। ईर्षा हो गई थी तो ऐसी जगह छिपाते जहां कोई न देख पाता, पर यहां वन में छिपाया तो हमने तो देख ही लिया। तो चौथी सखी बोली, तुम ब्रह्मा से भी अधिक चतुरा हो क्या? हाँ, चतुरा ब्रह्मा से अधिक तो नहीं है, लेकिन हम ऐसी जगह छिपाते कि कोई नहीं देख पाता। वन में तो देख ही लिया, फिर कहां छिपाती? मन में नहीं। क्यों? मन का ठिकाना नहीं। मन में बिठाओ वही चला जाए, इनको भी ले जाए। मन में बिठा ले तो महान है चलायमान, झूमता है झूठे जग जाल के हिलोरों में। झूमता है झूठे जग जलधि के हिलोरों में, तो क्या मुख में छिपाओगी? नहीं, मुख में हम बिठा भी ले पर ये रहेंगे नहीं, क्योंकि मुख में सरस्वती माता का निवास है। तो मुख में सरस्वती के कारण बसेंगे नहीं, क्योंकि उसने ही डाला इन्हें बन के झकोरों में। सरस्वती जी के कारण ही तो इनको वन मिला, इनका वनवास हुआ। तो कोई जगह है, हाँ, बिंदु कवि एक ही है सुखद, सुपास गृह, तीनों ही निवास कर लेंगे दृगपुरों में। तो कैसे तीन कैसे रहेंगी इन आंखों में? कहा कि पूतरी में रामलाल,
और सीपी में लखन लाल, और लाडली जी लाल लाल डोरों के हिंडोरों में। जो मांगा पाई विधि पाही, तो रखियई सखी आंखें न माही। नैनन भीतर आव तू पलक झांक तुहे ले, और ना मैं देखूं और को ना तुहे देखन दे। किसी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये गांव की देवियां आपको कम बता रही हैं, दुनिया जगत पिता कहे पर आप छोटे हो गए। क्यों? आपने सबको बनाया होगा पर इन्हें नहीं बनाया। ब्रह्मा जी बोले ये बात तो सही है कि इनको हमने नहीं बनाया, लेकिन बड़े हम हो गए। अगर इनको बनाते तो उतने बड़े नहीं होते। ये बात समझ में नहीं आई। इनको बनाते तो उतने बड़े नहीं होते, इनको नहीं बनाया तो बहुत बड़े हो गए। तो कैसे हो गए? तो ब्रह्मा जी बोले कि हमने इन्हें भले ही न बनाया हो, पर इन्हें इस रूप में जिसने बनाया है, उन महाराज दशरथ माता कौशल्या को तो हमने ही बनाया है। सुमित्रा जी, कैकेयी जी, दशरथ जी, इनको तो हमने ही बनाया है। तो लोग ये कहेंगे कि तुमने भगवान को नहीं बनाया, ब्रह्मा तुम छोटे हो गए। तो ब्रह्मा जी बोले हम ये कहेंगे कि हमने भगवान को भले ही नहीं बनाया हो, पर भगवान को भगवान बनाने वाले भगवान के बाप को तो हमने ही बनाया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्हीं बिरच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। राम जी के पिता माता को बनाकर ब्रह्मा भी बड़े हो गए। और इस तरह ये चर्चा करती है देवियां। अच्छा, अब एक को लगता है कि ये जा रहे हैं, किसी तरह रुक जाते हैं। एक देखी बट छाभली, दासी मृदुल तृण पात। अब ग्रामीणों का व्यवहार देखो। देवियां तो यह चर्चा कर रही हैं। तब तक वे गांव वाले दौड़े और दौड़कर गए एक वट वृक्ष की छाया में। दास मृदुल तृण पात, कोमल कोमल पत्ते और उन पर पुष्प बिछाकर आसन बना दिए। यहां विराजेंगे, यहां बिठाएंगे। दास मृदुल तृण पात। और तब तक एक दूसरा व्यक्ति दौड़ कर गया। एक कलश भर आनहि पानी, अचैय नाथ कहाई मृदुबानी। महाराज जल ग्रहण कर लिया। एक ने छाया में बैठने की व्यवस्था के लिए आसन बिछाए, दूसरा जल लेकर आया। और राम जी पूछ सकते हैं कि हमने जल मांगा तो नहीं था। ग्रामीण कहते हम भारतवर्ष के इन गांवों के रहने वाले, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जमुना जी और चित्रकूट के बीच में, और यहां मांगने पर पानी मिले तो ये हमारी संस्कृति के अनुरूप आचरण है। यहां तो पथिक आता है तो हम तो अपनी ओर से जल लेकर जाते हैं। और जल ऐसे ही नहीं, जल के साथ चाहे गुड़ ही दें पर देंगे। और मुझे तो लगता है कि जब से यह पुरानी परंपरा जल पिलाने की है कि उसके साथ कुछ ना कुछ खिलाने को दिया जाता है, शायद तभी से सवेरे के स्वल्पाहार को हम लोग जलपान कहने लगे। जल के साथ एक कलश भर आनहि पानी, जल पिलाया। और फिर कहा कि महाराज राम जी ने जल पिया और चलने लगे। तो जिन ग्रामीणों ने जल पिलाया वही अब हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि प्रभु जल पीकर तुरंत नहीं चलना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। अब राम जी सोचेंगे इनसे जल मांगा किसने था, पहले तो बिना मांगे जल पिला दिया, अब कहते कि जल पीकर थोड़ा रुकें। राम जी ने कहा अच्छा तो कितनी देर रुक जाए? कहाई गवाई छिनकू
शब्द पर ध्यान दे। कितनी अद्भुत बात वे कहते हैं ज्यादा देर नहीं, इस वट वृक्ष की छाया में क्षण भर के लिए विश्राम कर ले, कहाँ ही गंवाई छिनक श्रम, एक क्षण। और जब राम जी ने देखा राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो बैठ गए कि भाई क्षण भर के लिए विश्राम कर लेते हैं, क्या बिगड़ता है, कहाँ ही गंवाई छिनक श्रम। और जब राम जी थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो यही ग्रामीण अब हाथ जोड़कर कहते हैं, गवनव अवहीं की प्रात, आज ही चले जाओगे, सवेरे जाओ तो अच्छा, आज की रात तो यहाँ ठहर जाओ। और तब तक दूसरा क्या कहता, सवेरे सवेरे। भोजपुरी बोली में एक भजन सुनने को मिला था, बड़ी अच्छी पंक्ति, 2 पंक्तियां मुझे याद रही। बिहने पयान, बिहने बिहान, बिहान माने सवेरे, बिहने पयान हुई जाला की राउर, ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ, ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ। सवेरे नहीं, 2-4 दिन और ठहर जाएं। अरे देखो तो किनको घर से निकाल दिया, नैन के पुतरिया के देहिला निकासी, कवने कारण बबुआ भैले बनवासी। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने निकाल दिया, यहां रह जाओ, हम गरीब तो हैं लेकिन आपको परेशान नहीं होने देंगे। हम खाव लिट्टी, हम सत्तू से भरी रोटी लिट्टी खाएंगे, हम खाव लिट्टी। पर जाऊर कहते खीर को, तोहरा के देव जाऊर, ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ, ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आओ। बिहन पयान हुई जाला की राव, ई बबुआ रुक जाई 2-4 दिन, ये बबुआ रुक जाई 2-4 दिन। ग्रामीण तो अनुनय कर रहे हैं थोड़ा और रुकने की।